चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। देश के प्रधानमंत्री लगातार मंचों से छाती पीट पीट कर कहते हैं कि परिवारवाद है। राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद परिवारवाद और परिवारवाद पर जमकर हल्ला बोलते हैं, लेकिन अब खुलकर लोग लगातार देश के प्रधानमंत्री से ही परिवारवाद पर सवाल कर रहे हैं। सोचिए, देश की राजधानी से सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया जा रहा है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? बीसीसीआई के चेयरमैन अमित शाह के बेटे जय शाह को बनाया जाता है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? मेहुल चौकसी, विजय माल्या, अडानी पर कोई सवाल पूछ लेता है तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? और यहां तक कि अब स्मृति ईरानी अपना आपा खो बैठी हैं। उनसे परिवारवाद पर मोदी जी से सवाल किया, जनता ने पूछ लिया, वो अपना आपा इस कदर खो बैठी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को तू तड़ाक कहकर बात करने लगी। सबसे पहले ये आप उनकी अमर्यादित भाषा सुनिए। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। ये वही स्मृति ईरानी है जो लगातार संस्कारों का रोना रोती हैं। इनको तकलीफ होती है अगर राहुल गांधी सदन के अंदर सवाल पूछ लेते हैं, इनको तकलीफ होती है कोई तमाम कट्टरवादी परंपराओं के खिलाफ खुलकर बोल देता है, इनको तकलीफ होती है कोई इन्हीं की बेटी के कारनामों पर बात कर लेता है, इनको तकलीफ हो जाती है कि ये आम जनता के बीच में जाकर हिंदू मुसलमान करती हैं, भड़काऊ भाषण देती हैं, लेकिन अपनी ही बेटी की जब पोल पट्टी खुलती हुई नजर आती है तो मीडिया के सामने आकर पूरा बढ़ चढ़ कर एक्सप्लेन करती हैं। सोचिए, अपनी ही बेटी के द्वारा कैसे बीफ बेचने का कारोबार कराती हैं और दूसरों को नसीहत देती हैं संस्कारों की और तहजीब की, लेकिन इनकी भाषा में किस तरीके से तहजीब की बरसात हो रही है। आपने खुद ही सुना होगा ये लालू यादव को किस तरीके से चारा घोटालेबाज कह रहे हैं। सोचिए, वो मुख्यमंत्री जिसने बिहार में नई लकीर खींची, जिसने गरीबों को, मजलूमों को, जिन्होंने पानी पीने के, जिनको कुएं तक नहीं जाने दिया जाता है, उनको पानी पीने का भी अधिकार सुनिश्चित कराया, और ऐसे लालू यादव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि लालू यादव ने रातों रात मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है और पूछ लिया मोदी सरकार से कि आपको परिवार बसाने के लिए किसने मना किया था? आप परिवारवाद पे सवाल कर रहे हैं। अपने राजनीतिक दलों को जरा देखिए, किसी का बेटा सांसद बना बैठा है तो किसी का बच्चा बीसीसीआई का चेयरपर्सन बनकर बैठा है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? और सुषमा स्वराज की बेटी को तो भारतीय जनता पार्टी टिकट तक देने जा रही है। सोचिए, चुनाव की तैयारी में कैसे बीजेपी अपने परिवारवाद पर सवाल नहीं करती। कोई विपक्षी नेता इनके कारनामों पर अगर बात कर दे तो ये खुलकर परिवारवाद करने लगते हैं। लालू यादव को तू तड़ाक कर बोला जा रहा है, चारा चोर बोला जा रहा है, फिर कोई पलटकर मोदी जी या शाह को कुछ बोल दे तो उनका अपमान हो जाएगा। फिर कुछ लोग आएंगे और विपक्ष को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत देंगे। और मैडम ईरानी को कौन बताए कि इनकी अमर्यादित भाषा से किसी की छवि खराब हो रही है? वो भी एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको किस तरीके से अमर्यादित शब्दों के साथ देश की कैबिनेट मंत्री जो है खुले मंच से भाषण के दौरान कह रही है कि जरा उसको कह देना कि चारा घोटाले बात से कह देना कि मोदी का परिवार, वो अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं। तमाम लोग जो हैं उनको निजी टिप्पणी कर पूछ रहे हैं कि अगर रिश्ता बना ही लिया है तो रिश्ते का नाम भी बता दीजिए। इसके साथ साथ बीजेपी के कारनामे यही नहीं रुके, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ भाजपाइयों ने कंप्लेन दर्ज कराई है क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की निजी टिप्पणी की है। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने कैसे गरिमा को बनाए रखने की नसीहत दी, इसके साथ साथ कंप्लेन दर्ज कराई गई। अब सोचिए, स्मृति ईरानी पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए, स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्मृति ईरानी लगातार संस्कृति और गरिमा का रोना रोने वाली, इनको तकलीफ होती है
राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से, लेकिन इनको तकलीफ नहीं होती मणिपुर में किस तरीके से नग्न कर कर महिलाओं को घुमाया जाता है। इनको तकलीफ नहीं होती कैसे किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है। इनको तकलीफ नहीं होती है कैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6-6 महीने की बच्चियों को लेकर तमाम महिलाएं सड़कों पर बैठी है। इनको तकलीफ नहीं होती है किस तरीके से महिला रेसलर्स को देश की राजधानी में घसीटा गया, पीटा गया। वो महिला रेसलर्स जो देश के लिए मेडल लेकर आ रही थी, जो देश का मान सम्मान बढ़ा रही थी, ऐसी महिलाओं के लिए स्मृति ईरानी खुलकर नहीं बोलती है। स्मृति ईरानी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटालेबाज कह रही हैं और जब आप उनकी भाषा सुनेंगे तो आप अपना माथा पटकने लगेंगे। और उनकी भाषाओं में जो तंज है, जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल है, ऐसे लग रहा है जैसे जब राजनीतिक नेता की जब भाषा ऐसी होगी तो सोचिए आम लोगों का हाल किस तरीके से बेहाल हो जाएगा। ये देश की राजधानी में पोस्टर लगा है मोदी का परिवार, मोदी जी का परिवार अब सामने आ गया। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खुलकर मोदी सरकार का विरोध कर रही है। बलात्कारी, दंगाइयों, भगोड़ों एवं आतंकवादियों से लिप्त नेताओं से भरपूर मोदी का असली परिवार अब देश की जनता के सामने आ चुका है। तस्वीरें नई संसद के बाहर लगाई गई हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं देश की राजधानी में नया संसद देश के प्रधानमंत्री ने जो बनाया उसके बाहर लगी है, जिसमें अडानी की तस्वीरें लगी हैं, जिसमें लगा ब्रजभूषण की तस्वीरें लगी हैं, जिसमें इसके साथ साथ तमाम वो बलात्कारी दंगाइयों के फोटो आपको नजर आएंगे जो लगातार सांप्रदायिक दंगे देश में हिंसा को बढ़ावा देते हैं और लगातार कोई किसान विरोधी, कोई महिला विरोधी, कोई बलात्कारी, यहाँ तक कि कोई खून करने वाला आरोपी है। सोचिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप जाइए तमाम आरोपों से बरी हो जाइए। मेहुल चौकसी, विजय माल्या जो लगातार देश का पैसा लेके बाद फरार हो गए, ऐसे भी शख्स आते हैं मोदी के असली परिवार में। और ये तस्वीरें आप देखिए, बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर है। ये तस्वीरें आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। कैसे बेरोजगार युवा बारात निकाल रहे हैं। सोचिए, घोड़ी पे चढ़कर देश का युवा देश की सरकार को ललकार रहा है। देश के प्रधानमंत्री डंका बजा रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि मोदी जी कहाँ गया रोजगार। रोजगार के मुद्दे से हटाकर अब परिवारवाद पर आ गए हैं। अब परिवार बनाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये है हमारा असली परिवार। भाजपाइयों के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता हर कोई बढ़ चढ़कर अपने आप को मोदी का परिवार बता रहा है। लेकिन संबंध पे अगर बात करेंगे कि भाई आप मोदी के नाना हो, काका हो, चाचा हो, फूफा हो, ये तो रिश्ता बताइए, लेकिन नहीं। और कांग्रेस ने पूरी लिस्ट जारी कर दी कि मोदी का असली परिवार कौन है, जिसमें दंगाई आते हैं, जिसमें बलात्कारी आते हैं, जिसमें गुंडाई करने वाले लोगों का नाम, एक लंबी लिस्ट है। और उस लिस्ट को कहाँ लगाया गया है? देश की राजधानी में नए संसद के पास। ये देश के लिए काफी शर्मनाक है। जब नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के नजदीक निकाली गई बेरोजगारों की बारात, काश देश के बेरोजगार युवाओं को भी मोदी जी अपना परिवार का सदस्य मानते। मोदी जी शायद उन सब लोगों को अपना परिवार मानते जो कोरोना के टाइम में लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। बस तक प्रोवाइड नहीं कर पाई थी हमारी सरकार, रेल तक प्रोवाइड नहीं कर पाई थी देश की जनता के लिए। और कैसे देश की जनता को पीटा जा रहा था, किसान भाइयों को कैसे तारों से घेराबंदी कर कर रोका जा रहा है। वो देश की राजधानी में नहीं आ सकते। काश किसान मोदी का परिवार होते। क्या मणिपुर में जो घटना हुई, मणिपुर जल रहा था और अभी भी जल रहा है उस आग में, काश मणिपुर भी मोदी के परिवार में आता। लगातार महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। किस तरीके से देश का युवा लगातार रोजगार के लिए परेशान, हताश, निराश होकर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। काश उन सबको भी मोदी अपना परिवार समझते। लालू यादव को तू तड़ाक बोला जा रहा है, चारा चोर बोला जा रहा है। कोई पलट के जवाब दे दे तो मैडम को गरिमा का ख्याल और नसीहत देने लगती हैं। सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के मसीहा, जिन्होंने कुर्सी और खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाया। सामंती लोग लालू से इसलिए नफरत करते हैं, गरीब आदमी उनको मोहब्बत करने लगता है। लगातार लोग जो हैं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ जहर उगलने का काम करें। जहर क्यों ना उगले? ये कैसे हो सकता है कि गरीब परिवार का बच्चा कैसे मुख्यमंत्री बन गया?
वो कैसे पैरेलल आपके खड़ा हो गया, कैसे गोबर उठाने वाला बच्चा, किसान परिवार का बच्चा कैसे आपके बराबर में आके एक सर्वोच्च पद पर बैठ गया। सारे मनुवादी जातिवादियों के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। इसके साथ साथ कोरोना काल में लाखों परिवार को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाली सरकार आज कह रही है देशवासी ही है मेरा परिवार। तब कहाँ गया था, मर गया था परिवार, जब परिवार के प्रति आपका प्यार नहीं दिखाई दे रहा था। तो तमाम लोग जो है देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की पूरे तरीके से किरकिरी हो रही है। स्मृति ईरानी एक तो महिला और ऊपर से कैबिनेट मंत्री उस पार्टी से जो लगातार राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करती है, जो लगातार संस्कारों की गरिमा की दुहाई देती है, औरों को नसीहत देती है, और कैसे खुले मंच से, कैसे नागपुर की धरती से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रही है। और ये भाषा ना टीवी अखबार को विवादित लगेगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलालों को। लगातार आप देखेंगे कि कैसे ब्रजभूषण को भी मोदी का परिवार बताया जा रहा है। उनकी जब आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो उन्होंने अपने नाम के आगे मेंशन किया है मोदी का परिवार। अब मोदी जी अब बताइए, आपके परिवार में बलात्कारी आते हैं, आपके परिवार में हत्यारे आते हैं, आपके परिवार में महिलाओं का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण जैसे लोग अगर आपका परिवार है तो आप देश से आप माफी मांगिए, देश की बेटियों से माफी मांगिए, क्योंकि जब ऐसे ही परिवार के सदस्य आपके रहेंगे तो कैसे महफूज रहेंगी देश की बेटियां, कैसे महफूज रहेगा देश का परिवार, कैसे महफूज रहेगा बाकी लोगों का आत्मसम्मान। क्योंकि आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे तो आप लगातार गरिमा को ठेस पहुंचने का आरोप लगाते हैं। आलोक चीकू लगातार स्मृति ईरानी से सवाल कर रहे हैं, हालांकि ये सवाल जो है निजी टिप्पणी है कि महिला का पुरुष के प्रति क्या संबंध है, स्मृति ईरानी से लोग सवाल करें। स्मृति जी बिल्कुल सही और ईमानदारी से लिखिए, रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए शुक्रिया और बधाई। मेरे गांव में हम लोगों से पहले वाली पीढ़ी आज भी अपने पति को हमर परिवार कहकर संबोधित करती है। तो ये स्मृति ईरानी से सवाल किया जा रहा है कि आप मोदी जी का परिवार खुद को बता रही है, जरा रिश्ते का नाम भी तो बताइए। और इनकी भाषा को लेके लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। देश की राजधानी से लेके नागपुर तक पूरे देश में बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर है और मोदी सरकार से सवाल किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों की बात की जाए, उनको आंखों पे पट्टी बांधकर भी विकास दिखाई देता है, जबकि चीख चीख कर देश का हालात बोल रहा है कि हाल जो है बेहाल हो चुका है। इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्मृति ईरानी की ये जो अमर्यादित भाषा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।